हेलो माय डियर स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं, 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बोर्ड पेपर में भैया 500 में 500 नंबर भैया करके आओगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आप लोग 95% मार्क्स लाओगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट के भैया सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड पेपर में बिल्कुल 100% आएगा, बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है। ठीक है, 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर, सबसे पहला पेपर 18 फरवरी को। तो इसमें मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट, क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ताकि आप हर सब्जेक्ट में 95% मार्क्स लाओ। ठीक है, आपका हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश के एंड जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी पूरे का। ठीक है, तो ये है क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट भैया 2026 बोर्ड, पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके सारे सब्जेक्ट के भैया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा और आपका 500 नंबर भैया बिल्कुल पक्का होने वाला है। ठीक है, अगर ये टॉपिक्स तैयार कर लिए तो हर सब्जेक्ट में एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% भैया आएगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो सभी लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बहुत ज्यादा वायरल है, ये बोर्ड ने भैया खुद बताया है कि यहीं से पूरा जो है क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बोर्ड ने खुद जारी किया है, और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और सारे टॉपिक नोट कर लेना। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पीडीएफ तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन फिर भी नोट कर लेना। और पूरे सब्जेक्ट का ये निचोड़ है, पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ है, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। बस इतना ही टॉपिक्स पढ़ लो, हर सब्जेक्ट का मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, और यहां हम लोग जो आप लोगों का हिंदी है, हिंदी में जो भी टॉपिक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है भैया क्लास 12 का, वो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और 18 फरवरी पेपर में 100% आएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को भैया इंग्लिश के भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 95% के लिए वो बताएंगे। फिर मैं आप लोगों को फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 95% के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री के 95% के लिए, साथ में बायोलॉजी। ठीक है, आप लोग ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। जो बच्चे बायो नहीं लिए, मैथ लिए हैं, तो उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करके भैया 2000 लाइक तक पहुंचाओ, और शेयर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कर देना। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक्स है, ये सारा आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। तो चलो हम लोग शुरू करेंगे भैया। सबसे पहले हिंदी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो 18 फरवरी पेपर में आएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं, 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 18 फरवरी को आप लोगों का है 12th हिंदी का भैया पेपर, 18 फरवरी को। और ये है भैया 18 फरवरी का, बस केवल और केवल आपको 20 टॉपिक पढ़ लेना है पूरी बुक में से, बस और केवल 20 टॉपिक। अगर आपने 20 टॉपिक पढ़ लिया तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बोर्ड ने खुद भैया जारी किया है। बोर्ड ने खुद कहा है कि सारा जो है क्वेश्चन यहीं से आएगा, खुद जारी किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को अभी ये पूरा 20 टॉपिक का पीडीएफ जो है वो सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा, पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अभी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि हमें क्लास 12 हिंदी में अगर 100 में 100 नंबर लाना है, 100 में 100 नंबर, तो हमें वो 20 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, जो हम 12th हिंदी में बिल्कुल 100 में 100 नंबर छापे। तो ये है हमारा क्लास 12 हिंदी 2026 बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, पूरी किताब, आप पूरी किताब में देखोगे तो ये 20 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया पूरी किताब में से, बस केवल और केवल 20 महत्वपूर्ण टॉपिक, तो 18 फरवरी पेपर में ये जो है 100% यही आएगा। 18 फरवरी को जो आपका पेपर है उसमें 100% यही आएगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मान लो हमने कुछ नहीं पढ़ा हिंदी वाले पेपर में तो हम क्या करेंगे। तो टेंशन मत लो, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बिना पढ़े हिंदी में 85% कैसे लाओगे। ट्रिक बताएंगे भैया, बिना पढ़े हिंदी में 85 लाने का ट्रिक।
ये क्लास आप लोगों को इसी क्लास में बताएंगे, ठीक है। और पेपर कैसा आएगा वो भी आपको बताऊंगा, 2026 18 फरवरी वाला पेपर भी मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना। और कॉपी कैसे लिखें वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा, बिना पढ़े तुक्का कैसे लगाएं, एमसी के ऊपर आप तुक्का कैसे लगाओगे, एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आओगे, और टॉपिक का सॉल्यूशन पीडीएफ भी अभी मैं आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, तो इस वीडियो पर आप लोग 1000 लाइक जरूर से ही कर देना भैया, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो देखो ये है आपका जो 2026 बोर्ड में 95% की गारंटी है, पूरे बुक का निचोड़ है। आप पूरे बुक में देखोगे तो यही 20 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और अब की बार हमें माहौल बदल देंगे, अब की बार माहौल बदल देना है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आएगा भैया जो खंड का है, आपका पेपर 2 खंड में रहेगा। एक आपका खंड का जो कि 50 अंक का रहेगा, एक खंड का जो रहेगा 50 अंक का रहेगा, टोटल आपका 100 अंक का रहेगा, ठीक है। 100 अंक का रहेगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खंड का देखेंगे भैया। खंड का में क्या क्या आएगा, देखो खंड का में सबसे पहले आपको मिलेगा भैया बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपको 10 में 10 मार्क्स भैया बिल्कुल पक्का करा देगा। 10 में 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और क्या क्या आएगा देखो, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसमें 2 ही टॉपिक होता है, केवल 2 टॉपिक। एक आपको तैयार करना है हिंदी गद्य का इतिहास, जो हिंदी गद्य के इतिहास है। अब हिंदी गद्य में क्या क्या आता है, एक आता है शुक्ल युग और एक आता है शुक्लोत्तर युग। अगर विधाएं देखें तो निबंध विधा, उपन्यास विधा, कहानी विधा, आत्मकथा विधा, ये आएगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के लिए एक क्लास लाने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को हिंदी गद्य और पद्य के सारे एमसीक्यू मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पहला यानी कि 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। आपने हिंदी गद्य का अगर आपने तैयार कर लिया, बस केवल 50 ऑब्जेक्टिव जो मैं बता दूंगा, तो आप लोगों का ये 5 नंबर पक्का हो जाएगा। सबसे पहले हिंदी गद्य का ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, ठीक है। अब दूसरा जो रहेगा वो आएगा काव्य साहित्य का इतिहास। जैसे आपका हिंदी गद्य होता है, जैसे आप लोग पद्य, इसे आप लोग पद्य भी कह सकते हो, काव्य को आप पद्य भी कह सकते हो। ये आपका 5 नंबर का आएगा, मतलब 5 मार्क्स का आएगा। और 5 में 5 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो इसमें आप लोग तैयार कर लो आधुनिक काल, जिसमें हम लोग भारतेंद्र युग, दुर्वेदी युग, ठीक है। आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, दुर्वेदी युग, छायावादी युग और प्रगतवादी युग, बस। और कुछ गद्य यानी कि पद्य के कुछ पाठ का रचना भी तैयार कर लेना, पाठ का रचना गद्य पद्य दोनों का, गद्य पद्य दोनों का, ठीक है। तो आपका टोटल 5 + 5 = 10 मार्क्स, कोई रोक नहीं सकता भैया। और हम आप लोगों के लिए एक क्लास जल्दी लाने वाले हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव एक क्लास में खत्म करा देंगे, टेंशन मत लो। आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप लोगों को बिल्कुल धुआं धुआं उड़वा देंगे, ठीक है। पेपर में बिल्कुल आप धुआं धुआं धुल कर आओगे पूरा पेपर, ठीक है। टेंशन मत लो, अभी मैं आपको पीडीएफ भी देंगे, सब कुछ आप लोगों को देने वाले हैं। अब दूसरा आएगा महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश जो रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा भैया, बहुत ज्यादा वायरल होता है 10 मार्क्स, और बहुत ज्यादा आसान होता है। गद्यांश में आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान होता है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, 5 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, और 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं जिस पे आप लोग ज्यादा फोकस करना, जो बहुत ज्यादा वायरल है आपके 18 फरवरी पेपर के लिए, ठीक है। 18 फरवरी पेपर के लिए बिल्कुल वायरल जो है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, वायरल टॉपिक्स, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश का बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लियो, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला है राष्ट्र का स्वरूप, बहुत ज्यादा वायरल चैप्टर भैया, यहां से ऐसा हो नहीं सकता कि गद्यांश ना आए, बहुत बार आया है और आता भी है, तो आपको तैयार कर लेना। जो जो चैप्टर बिल्कुल वायरल है वही बता रहे हैं, यही 3 ही चैप्टर बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे हैं। 3 चैप्टर से आपका 10 नंबर अगर मिल जाए, 10 मार्क्स मिल जाए, तो बताओ इससे ज्यादा आपको क्या ही करा जा सकता है, ठीक है। अशोक के फूल बहुत ज्यादा वायरल है, और भाषा और आधुनिकता, मैंने गद्यांश पद्यांश जो है उसका एक ट्रिक बता रखा है कि पहचानने का ट्रिक, गद्यांश और पद्यांश दोनों, गद्यांश और प्लस पद्यांश, वो दोनों मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अभी वीडियो के लास्ट में ऐसे 4 वीडियो आएगा, और उसमें एक गद्यांश पद्यांश रहेगा, एक इंग्लिश का महत्वपूर्ण टॉपिक, वो सब देख लेना, या फिर लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप गद्यांश पद्यांश जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ठीक है, वो ट्रिक से। तो ये पहले आपका 10 नंबर का गद्यांश रहेगा, 3 चैप्टर पढ़ना है, और आपको पहला राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, ठीक है। और अगर आप लोग पद्यांश की बात करें, पद्यांश भी आपका महत्वपूर्ण पद्यांश 10 मार्क्स का रहेगा, 10/10, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, सेम ही होता है, कुछ भी नहीं करना। अब इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। अब 4 कहोगे सर 4 चैप्टर क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा चैप्टर्स हैं, ये भी देखो ना, क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना है मेरे प्यारे लाडलों। अब कौन कौन से चैप्टर जो बहुत ज्यादा वायरल है, एक आपको पवन दूतिका वाला चैप्टर पढ़ लेना है, एक कैकेयी का अनुताप पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा वायरल बता रहे हैं, जहां से 18 फरवरी पेपर में छपेगा,
वही मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। और गीत जो है महादेवी वर्मा जी का बहुत ज्यादा वायरल, नौका विहार। तो अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिए भैया, 4 चैप्टर, तो मैं कहता हूं कि आपका जो पद्यांश है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और जाके आप गद्यांश पद्यांश का क्लास जरूर से ही देख लेना, क्योंकि आपका गद्यांश पद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको अभी PDF दे देंगे, डाउनलोड करके आराम से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब हमारा आता है चौथा नंबर भैया, लेखक का साहित्यिक परिचय। भैया आपका ये आएगा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जो कि लेखक का साहित्यिक परिचय होगा। अब लेखक का जो साहित्यिक परिचय होगा, 3 लेखक अगर आपने तैयार कर लिया, ज्यादा नहीं, 3 लेखक का और 3 कवि का, तो आपका 5 + 5 = 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। और इन सबका मैं PDF दे देंगे, ठीक है, बिल्कुल वायरल PDF जो है। तो लेखक का अगर हम लोग देखें, तो लेखक में आपको क्या करना है, बस 3 आपको तैयार करना है। एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, और एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, एक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का। ये 3 ही आपको तैयार करना है, 3 बस। इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय और रचनाएं, 3 चीज तैयार करना है। कैसे लिखना है वो एक मैं आप लोगों के लिए सीरीज लाने वाला हूं, ठीक है, सीरीज, एक सीरीज लाएंगे जिसमें मैं आपको एक एक जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे लिखकर पढ़ाऊंगा। देखो जैसे मैंने ये क्लास 10 को पढ़ा रखा, ये ऐसे पूरा लिखकर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पढ़ाएंगे। तो वो क्लास जल्दी आएगा, हर एक का सीरीज आएगा, ठीक है, हर एक जीवन परिचय साहित्यिक परिचय हम लोग देखेंगे कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। उसके लिए बस 1-2 दिन का वेट करो, बस सब कुछ आने वाला है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको रात 12 बजे तक जग कर आप लोगों के लिए PDF क्लास सब इकट्ठा कर रहे हैं, बस धमाका आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। तो ये आप 3 भैया आप तैयार कर लेना लेखक का। और अगर हम कवि का देखें, कवि 5वां नंबर टॉपिक, कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी आपको 5 ही मार्क्स देकर जाएगा। जैसे आपका लेखक का होता है वैसे कवि का भी होता है। और अगर आप 5 + 5 = 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। इसमें आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का तैयार कर लो, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लो, ठीक है, बिल्कुल से तैयार कर लो, बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है, तैयार कर लेना। और फिर हमारा है रामधारी सिंह दिनकर जी का तैयार कर लो, बस 3 आपको ये तैयार कर लेना है। अगर आपने 5 नंबर पक्का करना है, तो 5 नंबर पक्का करना है तो ये 3 तैयार कर लो, ठीक है। बस अगर आपने 6 जीवन परिचय साहित्यिक परिचय जिसे कहते हैं तैयार कर लिया ना, तो भैया आपका 5 + 5 = 10 मार्क्स कहीं जाएगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल वायरल, बिल्कुल आपके 18 फरवरी में छपने वाले, 18 फरवरी छपेगा भैया, अब आप लोगों को तैयार कर लेना है बस, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 6वां नंबर टॉपिक आता है कहानी। आप कहोगे सर कहानी कौन कौन सा, कहानी का काहे टेंशन ले रहे हो, कहानी तो बस एक बार आप पढ़ लो या हम पढ़ा देंगे ना। कहोगे भैया जिंदगी भर आप 7 पीढ़ी तक याद रखोगे हमें, कहानी बस एक बार पढ़ाएंगे सारा, चाहे आपका पंचलाइट हो या बहादुर हो या आपका ध्रुव यात्रा, तीनों पढ़ाएंगे एक एक क्लास में, तीनों, और जल्द ही आएगा। तो सबसे पहले आप पंचलाइट कहानी भैया तैयार कर लो, बहुत ज्यादा वायरल है, पंचलाइट कहानी बहुत वायरल है, आपको तैयार ही कर लेना है, बहुत ज्यादा वायरल है। फिर आपका बहादुर कहानी तैयार कर लो, फिर आपका ध्रुव यात्रा, मतलब 3, अगर आप 3 में से कोई एक ही, 2 ही आएगा, 2 में से कोई एक लिखना है। तो ये वाला जो पंचलाइट वाला है ये 100% चांस है भैया, बहादुर का भी 100% चांस है, और इसका 95% चांस है। तो भैया ये तीनों आप तैयार कर लो, 2 ही तैयार कर लो, बहादुर और पंचलाइट, तो भी आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कहानी का। ये आएगा भैया 5 मार्क्स का, कितना नंबर का, 5 मार्क्स का, ठीक है। अब आगे आता है खंड काव्य, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा भैया। सबसे बड़ी बात, खंड काव्य जो होता है हर जिले में अलग अलग होता है। तो आप छोटा सा काम करो, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आप किस जिले से हो, ताकि हम आप लोगों के लिए आपका जो खंड काव्य है उसको हम क्या करें, सॉल्यूशन के साथ आपका जो खंड काव्य है उसको हम बता सकें। तो उसके लिए आप कमेंट कर दो बस। अब इसमें आपके कौन कौन से खंड काव्य होते हैं वो जान लो। पहला आपका मुक्तक खंड काव्य होता है, बिल्कुल वायरल भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए कोई एक करना है, ज्यादा नहीं, ध्यान दो। सत्य की जीत, रसिम रथी, आलोक वृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार, इसमें से कोई एक खंड काव्य आपको 100% छपेगा और उसको आपको कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल है भैया खंड काव्य ये वाला। अब हमारा ये पूरा हो गया 50 अंक का खंड का, 50 अंक यानी कि 50% पेपर आपका खंड आ का रहेगा। अब 50% जो पेपर है वो खंड खा से बनेगा। अब इसमें जो होगा काफी ज्यादा वायरल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। बस देखो, आपका सबसे पहले आएगा खंड खा में, सबसे पहला जो आएगा गद्यांश आएगा, वो भी संस्कृत का। संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश 7 मार्क्स आपका देकर जाएगा भैया, 7 मार्क्स संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। कुछ नहीं करना, बस ये आपको तैयार कर लेना 4 चैप्टर। अगर एक चैप्टर और ऐड कर दिया जाए तो पद्यांश भी आपका इसी में आ जाएगा। बस केवल सुभाष रत्नानी ऐड कर दो बस, ठीक है। तो बस केवल 5 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो 7 + 7 = 14 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। केवल और केवल कितना चैप्टर,
5 चैप्टर। ठीक है, देखो पहला आपको जातक कथा पढ़ लेना भैया, बहुत ज्यादा वायरल है। गद्यांश का बता रहे हैं, पद्यांश का भी आगे 2 चैप्टर है, लेकिन इसी में से एक चैप्टर है, मतलब एक ही चैप्टर एडवांस पढ़ना है। संस्कृत भाषा में महत्तम, इसको तैयार कर लो। महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। ठीक है, इतना तैयार करने के बाद बस आपका 7 नंबर ये पक्का हो जाएगा। अब देखो अगला ये वाला जो संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 7 ही मार्क्स का आएगा भैया, लेकिन इसमें सुभाष रत्नानी केवल एक चैप्टर एडवांस पढ़ना है, क्योंकि जातक कथा जो है वो हमारा गद्यांश में भी तो है, गद्यांश पद्यांश दोनों के लिए है। तो जातक कथा केवल एक बार पढ़ो, आपका गद्यांश पद्यांश दोनों में हो जाएगा। लेकिन सुभाष रत्नानी से एक पद्यांश एकदम कंफर्म होता है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें से पद्यांश 100% आता ही है, वो एकदम गारंटी वाला होता है चैप्टर। ठीक है, बिल्कुल गारंटी वाला होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सुभाष रत्नानी में 7 नंबर छुपा है, बिल्कुल छुपा है। ठीक है, आप इसको अगर सुभाष रत्नानी वाला चैप्टर तैयार कर लिया, 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। अब आता है कुछ आपका व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर। ये सब एक क्लास में 1 शॉट लाएंगे, पूरा खत्म करा देंगे, और पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, पीडीएफ तो आपको अभी मैं दे दूंगा, लेकिन 1 शॉट में आपको एक क्लास लाऊंगा, 1 शॉट का व्याकरण का जितना भी है वो खत्म करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और फिर आपका आता है आपठित गद्यांश, ये आपका 2 मार्क्स नहीं, ये 5 मार्क्स का आएगा। आपठित गद्यांश 5 मार्क्स का। शब्द युग्म जो आएगा 2 मार्क्स का, शब्द अर्थ भी 2 मार्क्स का, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 मार्क्स का, और वाक्य संशोधन 2 मार्क्स का। केवल इसमें जो होता है सबसे ज्यादा नंबर का ये जो आपठित गद्यांश, ये 5 मार्क्स का रहेगा और सबसे ज्यादा आसान होता है। जैसे आप लोगों को इंग्लिश में एनसीन पैसेज पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा होगा ना, उसमें क्या होता है कि आप इसी में आप पठित गद्यांश में सारा उत्तर मिल जाएगा, एकदम 100% गारंटी है, बहुत आसान होता है। एक बार अगर आप ध्यान से ढूंढो ना, तो आप पठित गद्यांश में आपको पूरा का पूरा आंसर उसी में छिपा है, और बहुत आसान ऊपर ही लिखा रहता है। आप एक बार पढ़ो, जाके बुक उठाओ, अगर बुक अभी नहीं उठाए उठा के देखो तो सही, कितना आसान लगता है आप पठित गद्यांश, आपठित गद्यांश पद्यांश। अब आता है भैया अगला रस छंद अलंकार। तो रस जो आएगा 2 मार्क्स का आएगा, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। रस छंद अलंकार की भी क्लास भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया, या फिर सर्च कर लो रस छंद, सर्च कर लो यूट्यूब पे अलंकार, मैं आपको दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो। और बाई एग्जाम टॉपर कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है 12th, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको श्रृंगार रस पढ़ना है, हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, वीर रस पढ़ना है, बस इसमें से आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर 2 पढ़ना चाहते हो तो आप ये पढ़ लो, करुण रस और श्रृंगार रस, हास्य रस, बस पढ़ लो, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, पढ़ लो यार, चारों पढ़ लो, काफी आसान है। फिर 17 नंबर छंद है, ये भी 2 ही मार्क्स का है, इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई 3 ही पढ़ोगे, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान है ना। अगर आपको कोई सा भी दिक्कत है तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, जिस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है वो बताना, मैं आपको पढ़ा दूंगा दोबारा। अलंकार जो है रूपक, यमक और एक अलंकार और पढ़ना है भैया, एक अलंकार और पढ़ लो, ताकि आप लोगों का ये अनुप्रास। ठीक है, 3 अलंकार अगर आपने पढ़ लिया, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पत्र की बात करें तो महत्वपूर्ण पत्र लेखन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार कर लेना। नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा वायरल है, पूरा 18 फरवरी को छपने वाले टॉपिक हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि ये सब 1000% छपेगा, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ। 18 फरवरी को पेपर है, आप कम से कम 10 फरवरी तक एकदम तैयार हो जाओ हिंदी के लिए। ठीक है भैया, बिल्कुल तैयार हो जाओ। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए आप ऋण आवेदन पत्र लिखो, अपने क्षेत्र या नगर में सफाई हेतु पत्र लिखो, सफाई के लिए तो बहुत बार आता है, बैंक में व्यवसाय के लिए बिजली समस्या, नियुक्ति आवेदन पत्र, ये सब बहुत बार आता है, बार बार जिसे कहते हैं आता है बार बार, तो तैयार कर लो। लास्ट में आता है महत्वपूर्ण निबंध। तो निबंध भैया 20वां टॉपिक है महत्वपूर्ण निबंध। देखो, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान बहुत वायरल है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार आया है, क्लास 10 12 सब में आता है। बेरोजगारी की समस्या बहुत वायरल है, विज्ञान वरदान या भी साहब बहुत ज्यादा वायरल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत वायरल है, आतंकवाद समस्या और समाधान बहुत ज्यादा वायरल है। तो ये 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया तो यहां आप 9 नंबर पक्का समझो, 9 नंबर बिल्कुल पक्का समझो, बस केवल 5 निबंध। तो ये है हमारे 20 ऐसे टॉपिक ना जो आपको 100 में कम से कम 95 दिलाएंगे, 95 अंक, कोई नहीं रोक सकता। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर वो बता दो जो अभी आपने बताया था, बिना पढ़े कैसे पास होंगे। आ जाओ, मैं आपको बताता हूं ट्रिक। देखो, 18 फरवरी को पेपर है, सबसे पहले जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, अपने माइंड को धुल सकते हो, उतना ज्यादा पढ़ो, अभी भी टाइम है पढ़ने का। अब बाद में आप ट्रिक लगाना। तो ये जो बिना पढ़े आप कैसे पास होंगे, ये वाला वीडियो एक आएगा,
हिंदी में पास होने का ट्रिक। आप लोग बस वीडियो को लाइक करो भैया, 1000 लाइक तक ले चलो, पूरा भंडार ले आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको क्वेश्चन ना आए मान लो, तो प्रश्न छोड़ो ना, प्रश्न जरूर लिखो। लिखो क्यों, आप नहीं आता दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, छाप दो, छोड़ो ना। पेपर कैसा आएगा भैया, पेपर जैसे आता था वैसे ही आएगा, बस थोड़ा सा आपका हार्ड रहेगा। कॉपी कैसे लिखना, इसका भी एक क्लास आएगा, अलग अलग क्लास में बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, 2-3 दिन में पूरा खत्म हो जाए। तुक्का लगाने का एमसीक्यू क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट में आता है, तो हर सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो आएगा और आप उसी से पूरे पे तुक्का लगा दोगे। पीडीएफ का सॉल्यूशन आप लोग हमें इस व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर लो, 9918863196, और टेलीग्राम पे देंगे तो आप लोग एग्जाम टॉपर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एग्जाम टॉपर टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमें मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा। क्लास 12 में है भैया, 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 20 फरवरी को आप लोगों का है इंग्लिश का पेपर, और 20 फरवरी आपका बिल्कुल नजदीक है, और मैं आप लोगों को पूरी किताब में से 18 ऐसे टॉपिक बताऊंगा, केवल और केवल 18 टॉपिक। पूरी किताब में से मैंने वो 18 टॉपिक लाया है ना, जो आपके 100% भैया पेपर में छपेगा। पेपर में ये छपेगा भैया, कोई रोक नहीं सकता इसको पेपर में आने से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर वो टॉपिक्स बता दो जो बोर्ड पेपर में 100% आए। तो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज ला रहा हूं, एक आप लोगों का सीरीज आएगा जिसमें मैं आप सभी सब्जेक्ट का, मतलब सभी सब्जेक्ट का भैया बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सभी सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स बताऊंगा, मतलब वो टॉपिक्स जो बिल्कुल 100% आपके पेपर में आएगा, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल 100% आपके पेपर में आएगा, वही टॉपिक बताएंगे। और अगर आपने क्लास 12 इंग्लिश में केवल और केवल ये 18 टॉपिक पढ़ लिया, केवल और केवल 18 टॉपिक, तो इंग्लिश में आपको 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100 में 100 नंबर आप लोग भैया इंग्लिश में करोगे, पेपर में करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है भैया, लाइक का टारगेट रख रहे हैं केवल 1000 लाइक का। जैसे 1000 लाइक हो जाएगा मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा अगली क्लास, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये है हमारा क्लास 12 इंग्लिश भैया 2026 बोर्ड के लिए पूरी किताब की केवल और केवल 18 महत्वपूर्ण टॉपिक। मतलब अगर आपने पूरी किताब में ये 18 टॉपिक पढ़ लिया तो आपका किताब जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पेपर बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे। और 20 फरवरी को आप लोगों का पेपर है, 20 फरवरी में ये जो है बिल्कुल 100% आएगा, मतलब 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 2026 में 95% प्लस की गारंटी है, मतलब 2026 पेपर में भैया 95 प्लस लाओगे, बस केवल 18 टॉपिक आपने इंग्लिश में पढ़ लिया, 95% आपका पक्का है, ठीक है। और ये पूरी बुक का निचोड़ है, मतलब पूरे बुक का ये निचोड़ है, मतलब इसको पढ़ने के बाद और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और अब की बार हमें माहौल बदल देंगे, 95% लाकर माहौल बदल देंगे, ठीक है। 95% लाकर माहौल बदल देंगे। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से, लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट भैया क्लास 12th में है ना और इंग्लिश से डर लग रहा है ना, ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग भैया पूरा इंग्लिश जो है 100 में 100 नंबर करके आएंगे, ठीक है। मान लो आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता, आपने इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है, तो बिना पढ़े आप इंग्लिश में 85% लाओगे, वो भी ट्रिक से। अभी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा ट्रिक से आप 85% लाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगा, फिर मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा। पेपर कैसा आएगा अभी मैं आपको पूरा पेपर ही दे दूंगा, बिल्कुल वायरल पेपर, बिल्कुल 100% जो आपके पेपर में 20 फरवरी को छपेगा वही पेपर दे देंगे, ठीक है। कॉपी कैसे लिखना है भैया, कॉपी लिखना भी मैं आपको बता दूंगा। बिना पढ़े आप तुक्का कैसे लगाओगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसमें मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप तुक्का से हर एक क्वेश्चन करके आओगे, टॉपिक का सॉल्यूशन के साथ। अभी मैं आपको टॉपिक का पूरा पीडीएफ दे देंगे सॉल्यूशन का, फ्री में पूरा पीडीएफ जो है वो मैं आपको दे दूंगा सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, अभी हम लोग ये सारी चीजें समझने वाले हैं वीडियो के बीच में, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होगा वो होगा रीडिंग सेक्शन, जो कि आपका 15 नंबर का होगा, मतलब 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। और रीडिंग सेक्शन में आपका कुछ भी नहीं होता, एक बड़ा सा अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज, और इसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लो, हर एक चीज समझेंगे। इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो भी आप 85 लाओगे, मैं कह रहा हूं ना, तो काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। इसका ट्रिक बता देंगे, इसमें आपके भैया ये 15 नंबर का आएगा, एक अनसीन पैसेज 15 नंबर का, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर, और 3 वोकैबुलरी, तो 12 3 15 नंबर का
आपका रहेगा, ठीक है। ये एंशिएंट पैसेज, तो इसमें पहला ही टॉपिक रहेगा वन लॉन्ग एंशिएंट पैसेज, और ये आपको 15 मार्क्स देकर जाएगा। कितना नंबर मेरे प्यारे लाडलो? 15 में 15 नंबर आप करके आओगे, ठीक है। ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, इसमें आपके 4 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब इसमें 4 शॉर्ट्स आंसर जो कि 3-3 नंबर के, टोटल 12 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस, मतलब 3 मार्क्स का आपका वोकैबुलरी रहेगा। टोटल आपका 12-3 15 नंबर हो जाएगा। अगर आपने बस केवल और केवल ये दोनों चीज कर लिया ना, आपका 15 नंबर हो जाएगा। बस एक लॉन्ग एंशिएंट पैसेज रहेगा और ये आपको 15 नंबर देकर जाएगा। और मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, हर एक चीज हम लोग समझेंगे, पेपर बिल्कुल नजदीक है, इसलिए मैं आपको ये सीरीज ला रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल सीरीज हर सब्जेक्ट का लाएंगे, बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट सेक्शन वी, और सेक्शन वी जो रहेगा वो राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का। अब राइटिंग सेक्शन में क्या क्या रहेगा, इसमें दूसरा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, ये आपका 10 मार्क्स देकर जाएगा, क्योंकि 2 ही चीजें हैं, एक आर्टिकल एक लेटर, और ये आपको 20 नंबर देगा, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका आर्टिकल राइटिंग रहेगा। देखो आर्टिकल राइटिंग में वही बताऊंगा जो आपका 20 फरवरी इंग्लिश के पेपर में आएगा, 20 फरवरी में 100% छपेगा भैया, छपेगा। बस जो कह रहे हैं उतना आप लिख लो, किसी कॉपी में आप 5-10 रुपए की कॉपी ले, उसमें ये टॉपिक्स लिख लो हर सब्जेक्ट का। देखो डिस्क्राइप्टिव आपका आर्टिकल रहेगा, आर्गुमेंटिव आर्टिकल, ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर साल पेपर में आने वाला आर्टिकल है, बिल्कुल 100% भैया आएगा, ठीक है। तो एक अच्छा हेल्थ अर्थात गुड हेल्थ कैसे बनाए, ये आपको तैयार करना, पहला आर्टिकल, ठीक है। अब हम लोग दूसरा आर्टिकल देखते हैं। देखो दूसरा आर्टिकल जो आपको तैयार करना, बिल्कुल वायरल एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी, ठीक है। ये बहुत वायरल है, बहुत बार आया हुआ है ये आर्टिकल। जैसे आपका एस्से होता है जो आप 12th में हिंदी में निबंध लिखते हो ना, उसी को आप आर्टिकल के रूप में लिख दो। देखो आपको आर्टिकल में हेडिंग याद कर लेना है, अगर आपको हेडिंग याद है तो आप बना बना के लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, बना बना के लिख देना बस, ठीक है। तीसरा है टेररिज्म ट्रीट, यानी कि आपको आतंकवाद के बारे में लिखना। राइजिंग प्राइसेस, यानी कि बढ़ती कीमतें, जो कीमत है इतना ज्यादा बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, तो इस पर ज्यादा आता है। और रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जो मतलब वुमेन का रोल है वो क्या है, ठीक है। छठवां द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रदूषण का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना। तो आपको केवल पूरे बुक में से 6 ही आर्टिकल पढ़ना है, 6 आर्टिकल आपका 10/10 कर देगा, मतलब 10/10 नंबर पक्का कर देगा। और ये वे आर्टिकल्स हैं जो आपके 20 फरवरी 12th इंग्लिश के पेपर में आएगा, 20 फरवरी पेपर में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो अभी मैं आपको ट्रिक से लिखना भी समझा दूंगा, ट्रिक से। पहले आप ये समझ लो कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये बोर्ड ने खुद कहा है भैया, बोर्ड ने खुद बोला है कि इतना पढ़ लो बस, यहीं से पेपर बनेगा, बोर्ड ने खुद जारी किया है ये टॉपिक्स। तीसरा है हमारा लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग भी आपका 10/10 रहेगा, मतलब 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखो आपका लेटर आता है, जैसे कंप्लेन लेटर आता है, बिजनेस लेटर आता है, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, इन सब टाइप्स के आपके लेटर्स आते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लोकेलिटी, यानी कि आप जिस लोकेशन पे रहते हो वहां जो इलेक्ट्रिसिटी है अर्थात बिजली जो है वो बार बार आ जा रही है, तो इसलिए आप एक लेटर लिखो, मतलब आती जाती गुल हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का लेटर। अब दूसरा जो आप लोगों को लेटर पढ़ना है वो देख लो, बहुत ज्यादा वायरल है। देखो दूसरा वाला कि राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क डिपार्टमेंट, आपको वाटर वर्क, जहां भैया वाटर वर्क डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब जो पानी वगैरह में काम करते हैं ना, पानी जो पीते हो, अबाउट इरिटेड एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपकी लोकेशन पे जो पोल्यूटेड अर्थात प्रदूषित भैया पानी सप्लाई हो रहा है, प्रदूषित पानी, तो इसलिए आपको एक लेटर लिखना है ताकि ये प्रदूषित पानी ना आए, एकदम स्वच्छ और एकदम फ्रेश वाटर आए। तो आप एक लेटर के द्वारा आप बता सकते हो, तो फिर ये लेटर आपका वहां पहुंचेगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही बहुत है, ठीक है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, मैं आपको पूरी बुक में से जितना बता रहा हूं उतना पढ़ के जाओ, ठीक है। तो एक आप लेटर लिखो जो, ताकि आपको स्टूडेंट को जो बुक है वो प्रोवाइड किया जाए लाइब्रेरी में। तो ये भी बहुत वायरल है, बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। जितना बता रहे हैं बस उतना ही तैयार कर लेना। फिर है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली कन्वर्सेशन योर कंसर्न योर ग्रोइंग डीजल एंड पेट्रोल
प्राइजेस, जो डीजल एंड पेट्रोल की प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक इंटरनेशनल यानी कि जो नेशनल है उस पर आप एक लेटर लिखो, ठीक है। ये भी बहुत वायरल है, जितना मैं आपको करा रहा हूं अगर आपने तैयार कर लिया तो 20 फरवरी पेपर में लेटर का टेंशन और ये आर्टिकल का टेंशन बिल्कुल खत्म कर देना, ठीक है। फिर 5वां टॉपिक है राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल एंड सोइलिंग वेस्ट, ठीक है। जो इकट्ठा हो जाता है ना वेस्ट पदार्थ, उसको आपको एक निपटारा के लिए लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे 5 ऐसे लेटर्स हैं, 5 ऐसे लेटर्स जो भैया आपका 10 में 10 नंबर एकदम से पक्का कर देगा। कोई नहीं रोक सकता भैया, कोई रोक ही नहीं सकता इसको आने से। तो ये हमारे हो गए भैया, अगर आपने 10 नंबर आपका लेटर तैयार हो गया, ठीक है, 10 नंबर आपका आर्टिकल और 15 नंबर आपका एंसीन पैसेज, टोटल आपने 35 नंबर पक्का कर लिया है। 35 मार्क्स, बिल्कुल वायरल चीज मैं आपको बताया हूं, जो आपके पेपर में 20 फरवरी को आपका पेपर है ना भैया इंग्लिश का। मैं कहता हूं बस इतना आप तैयार कर लो, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बस अब हमारा आता है सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन इससे जो होगा वो ग्रामर सेक्शन होगा। क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, और जो इन सब की इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप पीडीएफ में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ अभी आप डाउनलोड कर लेना बिल्कुल फ्री में। देखो चौथा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है वो आपको 2 नंबर देकर जाएगा, बहुत वायरल है भैया। मैं आपको टॉप 10 करा दूंगा, बस टॉप 10, और 1 शॉट एक आपका क्लास भी आ जाएगा ग्रामर का बहुत जल्द। 1 शॉट एक वीडियो आएगा, एक क्लास, एक वीडियो में वो पूरा आपका ग्रामर खत्म हो जाएगा। अभी आप ये समझ लो कि क्या क्या आएगा हमारे इंग्लिश पेपर में, ठीक है। फिर आपका सिंथेसिस आता है 2 मार्क्स का, सिनोनियम्स 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा 2 ही मार्क्स का आएगा, एंटोनियम्स आपका 2 मार्क्स का आएगा, सिंटॉक्स जो है वो भी 2 ही मार्क्स का आएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 2 ही मार्क्स का आएगा। ये सब 2-2 नंबर के बहुत वायरल क्वेश्चन है, और ऐसा मत सोचना 2-2 नंबर छोड़ देंगे तो क्या होगा, नहीं, आपको 1 नंबर भी बोर्ड पेपर में छोड़ना नहीं है, छोड़ना मत, नहीं आता आप बना बना के दूसरा लिख देना, ठीक है। फिर आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2 मार्क्स का आएगा, होमोफोन्स भी 2 ही मार्क्स का आएगा। तो ये 2-2 नंबर बहुत है भैया, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एक आएगा हिंदी से इंग्लिश, आपका एक हिंदी में भैया लिखा रहेगा कहानी टाइप का, उसको आपको चेंज करना है, 5 मार्क्स मिलेगा। अब ये भैया ग्रामर सोच लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आपको इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं है ना, ये पूरे का मैं एक 1 शॉट क्लास लाऊंगा, 1 शॉट क्लास मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 1 शॉट क्लास लाऊंगा, और 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे का, और उसमें मैं पूरा खत्म करा दूंगा, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, या सिनोनियम्स हो, या एंटोनियम्स हो, या ट्रांसफॉर्मेशन, आपके सिंटॉक्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेज एंड होमोफोन, सारा कुछ रहेगा, और ट्रांसलेशन भी रहेगा। और ये आपके टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अभी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, सभी स्टूडेंट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, सभी स्टूडेंट डाउनलोड करके भैया आराम से पढ़ाई करो, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अब आपका पेपर जो है बिल्कुल नजदीक है, तो पर सब्जेक्ट को 2 घंटे अब आपको पढ़ना है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, कम से कम 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे, ठीक है। और इसके बाद और भी जो चीजें करनी है, कम से कम एक दिन में अब आप 12 घंटे पढ़ाई करो, 12 घंटे, और सेल्फ स्टडी करो, स्कूल कोचिंग ये सब छोड़ो भैया, सेल्फ स्टडी करो, बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है, ऑनलाइन पर हो, बुक से पढ़ो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, अब आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। अब हमारा आता है सेक्शन डी, जो कि होगा लिटरेचर। लिटरेचर में प्रोज होता है, पोएट्री होती है, सप्लीमेंट्री होती है। अब क्या क्या आएगा वो भी बता देंगे, और जितने भी आईएमपी अर्थात इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भैया, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, वो भी बता देंगे, बस बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा आता है प्रोज, और प्रोज के जो हैं उसमें क्या क्या आएगा, देखो 13 नंबर 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चंस आएगा, 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट में, और एक शॉर्ट आपको 4 नंबर देकर जाएगा, 2 शॉर्ट्स आपको 8 मार्क्स देकर जाएंगे। अब भैया चाहे शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो, दोनों के लिए मैं आपको कुछ चैप्टर बता देता हूं, वो तैयार कर लो, ठीक है। 4 चैप्टर बताऊंगा, उसको क्या करो आप, चाहे ये 4 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक से आप पूरा जितने भी इनके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पढ़ लो। पहला ये लास्ट लेसन बहुत वायरल है, बहुत वायरल है, आपको इसको तैयार कर लेना है। फिर डीप वाटर बहुत वायरल है। जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं उसको एकदम नजर में रखना, आप इंपॉर्टेंट इनका सारा तैयार कर लो। मैं ये नहीं कहता हूं आप जाके चैप्टर पढ़ो, नहीं, आप इनके इंपॉर्टेंट पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट स्प्रिंग वाला और द रेड ट्रेप बहुत वायरल है भैया, बहुत वायरल। ये 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, प्रोज का जो टेंशन है वो आप खत्म कर दो, क्योंकि 4 + 4 8 नंबर तो आपका शॉर्ट ही आ जाएगा। और एक लॉन्ग आएगा 14 नंबर टॉपिक, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 7 मार्क्स का रहेगा,
7 मार्क्स का। तो भैया छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा आपका ये नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो प्रोज में आपका ये बहुत वायरल है। अब हमारा आता है अगला पोएट्री। पोएट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? पोएट्री भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जो चैप्टर बताऊंगा वो पढ़ लेना जल्दी से। ठीक है, पोएट्री में आएगा क्या क्या, देखो सबसे पहले पोएट्री एक्सटेंट एक्सटेंजा। एक्सटेंजा जो रहेगा वो 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का, अर्थात 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का रहेगा। और इसमें आपके 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और फिर इनके मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, यहां देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके सेंट्रल आइडिया है ना, वही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहीं से आपका ये एक्सटेंट भी आएगा, वहीं से सेंट्रल आइडिया भी आएगा। ठीक है, 4 नंबर का जो है सेंट्रल आइडिया आता है, तो वो यहीं से आएगा। पहला माई मदर एट 66 बहुत वायरल है भैया, आप ये सेंट्रल आइडिया और यहीं से आपका ये एक्सटेंट भी बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर कीपिंग क्वाइट तैयार कर लो, और ए थिंक ऑफ ब्यूटी। अगर आप 3 ये चैप्टर तैयार कर लेते हो तो हमें नहीं लगता कोई पोएट्री में एक भी नंबर छोड़कर आओगे, एक भी नंबर नहीं छूटेगा भैया। आप यही चैप्टर के आपके सेंट्रल आइडिया भी आएंगे, और यहीं से आपका ये जो एक्सटेंट है ना, एक्सटेंट, वो भी यहीं से आएगा। तो 100% आपको पोएट्री कंप्लीट करना है, 3 ही चैप्टर पढ़ना है। एक आप पढ़ लो माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। बस आप 20 फरवरी को जाओगे, आप देखोगे और पूरा छापोगे, छपेगा, बिल्कुल छपेगा भैया पेपर में। टेंशन मत लो, जितना कह रहे हैं उतना ही आप पढ़ के जाओ। ठीक है, जितना आज मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ के जाओ, क्योंकि मैंने वो चीज आप लोगों के लिए लाया हूं। पूरा रात मैंने मेहनत किया है, फिर मैं आप लोगों के लिए लाऊं, ताकि आप लोग 100% आप अच्छा मार्क्स लाओ, कम टाइम में, कम स्टडी करके। ठीक है, और ये अगर आप पढ़ लेते हो बहुत है। अब अगला आता है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री में आता है 2 सोर्स आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये भी आपका 4 और +4 = 8 मार्क्स रहेगा। कितने मार्क्स का? 8 नंबर का रहेगा, अगर आपने भैया 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तैयार कर लिए। 4 चैप्टर इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्रोज में था वैसे सेम ही आपके सप्लीमेंट्री भी होती है, तो इसमें भी 4 चैप्टर ही बताएंगे भैया। पहला आपका ए थर्ड लेवल, बहुत वायरल चैप्टर है सप्लीमेंट्री का। और फिर है द टाइगर किंग, बहुत वायरल है ये वाला चैप्टर, बहुत वायरल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनिमी। बस ये 4 चैप्टर तैयार कर लोगे, ये 4 नंबर के दोनों क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। प्लस आपका ये जो 18 नंबर है, 1 शॉर्ट आंसर, ये आपका लॉन्ग कर लो, सॉरी लॉन्ग, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 मार्क्स का आपका यहीं से आ जाएगा। तो बस अगर आपको पूरे इंग्लिश में देखा जाए, तो अगर आपने इतना पढ़ लिया, केवल और केवल 18 वायरल टॉपिक, साथ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिया, 18 वायरल टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, तो आपका जो 20 फरवरी को पेपर है ना, 20 फरवरी में आप 95% लाओगे, 95%। कोई नहीं रोक सकता भैया। अब सबसे बड़ी बात, सर आपने जो अभी बताया था इंग्लिश में बिना पढ़े कैसे पास हो, ये सब तो आ जाओ मैं आपको बताता हूं। देखो अब आपका 2026 बोर्ड में 20 फरवरी को है इंग्लिश का पेपर। अब पेपर तो बिल्कुल नजदीक है, अब सारा कुछ तो पढ़ नहीं सकते, तो 95 कैसे लाओगे, 90% कैसे लाओगे? सबसे पहले आपको बिना पढ़े इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, सबसे पहले आप क्या करो, अगर मान लो एक शॉर्ट्स क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपको एक शॉर्ट्स क्वेश्चन नहीं आता, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन का आगे का 3 अक्षर लेके और पीछे का 3 अक्षर लिख लो। सबसे ऊपर आगे से 3 अक्षर और बीच में आप जाके एनसीन पैसेज से कट करके भर देना, और पीछे 3 अक्षर लिख देना, बस। ठीक है, आपका शॉर्ट्स क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हो। और इसकी एक क्लास आएगा जो मैं आप लोगों को कराऊंगा बहुत जल्द, 1-2 दिन में, कि बिना पढ़े इंग्लिश में कैसे पास हो। बहुत जल्द क्लास आने वाला है, तैयार रहना। ठीक है, पेपर कैसा आएगा भैया? पेपर जैसे 2025 में आया था, 2024 में आया था, वैसे आएगा। बस थोड़ा सा हार्ड रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस 2% हार्ड हो सकता है। ठीक है, लेकिन इजी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कॉपी कैसे लिखना, इसकी भी एक वीडियो आएगी भैया, तो बस तैयार रहना सभी लोग, सभी क्लासेस आने वाली। बिना पढ़े तुक्का कैसे लगाएं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन का एक क्लास आएगा जिसमें तुक्का कैसे लगाएं, और ये क्लास हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हर सब्जेक्ट में यही ट्रिक लगेगा। टॉपिक का सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम टॉपर पे जाओ, एग्जाम टॉपर हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और वहां मैं आपको कुछ वायरल पेपर भी दे दूंगा, वायरल पेपर। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट बॉक्स में है, जाके आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ, पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। बस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाओ भैया, 1000 लाइक तक, और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब। वाले में है 2026 बोर्ड में फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी स्टूडेंट को भी फिजिक्स हार्ड लगता है ना, 27 फरवरी को है भैया पेपर आप लोगों का, 27 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। और जितने भी स्टूडेंट को फिजिक्स हार्ड लगता है, आज के बाद आपको फिजिक्स बहुत ही ज्यादा
आसान लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी किताब में से 75 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन 75 में से मैं आपको 50, मतलब इस 75 में से 50 मैं आपको छांट कर ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल 100%, मतलब आपको 50 ही टॉपिक तैयार करना है और 27 फरवरी को पेपर है और आप लोग पेपर में बिल्कुल 1000% करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो क्लास है, वीडियो है, वो मैंने ऑलरेडी दे दिया हूं। तो आप लोग भैया वो वीडियो जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, या फिर आप लोग भैया जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या फिर वीडियो जैसे आप लास्ट में जाओगे ना, ये वीडियो खत्म होगा, आपको केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सबका टॉपिक का क्लास आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है। और साथ में अगर आपको फिजिक्स से डर लग रहा है, टेंशन मत लो भैया, 12th फिजिक्स का पेपर है 2026 बोर्ड एग्जाम में, बिना पढ़े भी आप फिजिक्स में भैया 85% लाओगे। अब कैसे लाओगे वो मैं आप लोगों को ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से, बिल्कुल ध्यान से देखना, ट्रिक से लाओगे। ठीक है, पेपर कैसा आएगा वो भी बताऊंगा। आखिर आपका पेपर कैसा आएगा भैया, पेपर कैसा आएगा आपका 27 फरवरी को पेपर है, तो 27 फरवरी वाला पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आप लोग देख लेना। ठीक है, कॉपी कैसे लिखना है, फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिना पढ़े आप तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है, मतलब बिना पढ़े आप बोर्ड एग्जाम में तुक्का कैसे लगाओगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक का सॉल्यूशन भी बताएंगे, कहां से मिलेगा टॉपिक का सॉल्यूशन, वो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट में अभी मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है, फिजिक्स से डरो मत, ये सब मैं आपका जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना, बस इतना ही टॉपिक पढ़ लेना है, आपका बिल्कुल फिजिक्स खत्म हो जाएगा। पूरे बुक का निचोड़ है ये, जो है पूरे बुक का अगर हम लोग देखें तो ये पूरा निचोड़ है। ठीक है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, और हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक देखेंगे जो 100% आपका 1000% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। 75 टॉपिक देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को दिल से प्लीज लाइक कर देना, 1000 लाइक तक पहुंचाओ, शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, खाना पीना नहीं खाते आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखो 75 महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिल्कुल 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। भैया अगर आप पहले टॉपिक देखो, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आवेश के बारे में तो पता ही होगा। देखो अगर नहीं आता तो आप कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड, थोड़ा सा कीवर्ड पे ध्यान दो कि आवेश, आवेश क्या है नहीं पता, आप लिख दो आवेश जो है, मतलब आवेश जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, बस कुछ भी लिखो भाई। और एक चीज और होता है, आपका Q बराबर I इंटू टी होता है आवेश का फॉर्मूला। तो अगर आपको कोई सा भी डिफिनेशन नहीं आता तो फिजिक्स में एक ट्रिक है, आप देखो आवेश जो होता है वो I मतलब धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे आप कोई सा भी परिभाषा लिख सकते हो अगर आपको सूत्र याद है। ठीक है, अगर गुणे में होगा तो गुणनखंड लिखना है गुणनफल के, और अगर बटे में होगा तो आप लिखना अनुपात, अनुपात के बराबर होता है। बस ये दो बात ध्यान रखो बस। ठीक है, अब आता है कूलाम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। कूलाम का नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, फिर आता है तीसरा टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। भैया एकदम 100% इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो बिल्कुल तैयार कर लेना, एक भी टॉपिक मत छोड़ना। ठीक है, अभी 50 इसमें से 75 में से 50 में आपको बता दूंगा कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति और विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति, दोनों में से कोई एक तो 100% आएगा 4 नंबर में, तो तैयार तो कर ही लेना होगा। ठीक है, गॉस का परिमेय भैया बिल्कुल आएगा, तथा विद्युत बल रेखाएं, ये भी आपका गॉस का परिमेय तो 100% आता है। अगर 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 5 नंबर में हर बार आता है। ठीक है, 8वां टॉपिक भैया बहुत वायरल है, 8वां टॉपिक, अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां टॉपिक है विद्युत फ्लक्स परिभाषा तथा सूत्र मात्रक, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टॉपिक बता रहे हैं आप लोग एक कॉपी में लिख लो, और आपको डर लग रहा है टेंशन मत लो। ठीक है, फिजिक्स में कुछ नहीं होता, पूरा फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में बिल्कुल कुछ नहीं होता। पहले आप एक चीज समझो कि अगर आपको मतलब डेरिवेशन नहीं आता तो आपको अगर भैया सूत्र पता हो उसका लिख देना डेरिवेशन में, क्योंकि वहां होता है स्टेप मार्किंग, और एग्जामिनर, हर एक एग्जामिनर को एक कीवर्ड दिया जाता है, मतलब आपका आंसर की, तो आंसर की से मिलाकर लिख देते हैं, सूत्र लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। दूसरा, अगर न्यूमेरिकल नहीं आता आपको आंसर पता है लिख देना। ठीक है, मतलब नहीं पता तो आता है तो लिख देना, परिभाषा आपको आता ही होगा। ठीक है, ये सब आप लिख देना, बस कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, थोड़ा आप मेहनत करो बस। ठीक है, और जो टॉपिक
बता रहे उसको तैयार करो। विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा मात्रक, जो विद्युत विभव होता है तथा विभवांतर की परिभाषा और मात्रक, देखो मात्रक भी तैयार कर लिया करो, परिभाषा सूत्र सब। 11 नंबर टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है विभव प्रावर्ता, भैया वेरी इंपॉर्टेंट है विभव प्रावर्ता, तो आपको तैयार ही कर लेना है विभव प्रावर्ता के बारे में, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम के लिए वही मैं आपको बता रहा हूं भाई, दोनों फिजिक्स है, मतलब फर्स्ट फिजिक्स और सेकंड फिजिक्स, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों में से मैं केवल 70 टॉपिक बता रहा हूं, 70 ही टॉपिक बता रहे हैं, उसमें से मैं आपको बता रहा हूं कि टॉप और भी बता देंगे 50, मतलब मैं केवल 70 में से कम करके मैं 50 करा दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या ही किया जा सकता है बताओ। अब आपके पास टाइम है, पढ़ाई करना शुरू कर दो। अब भैया इसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा, अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। अगला 13 नंबर जो चालक की धारिता और संधारित्र, कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, संधारित्र। और लेकिन जैसे आपका संधारित्र होता है, प्रतिरोध होता है, उनका संयोजन होता है, वैसे संधारित्रों का संयोजन भी होता है, तो ये भी तैयार कर लेना। जो संधारित्र होता है उसको कैसे संयोजित करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, बहुत वायरल टॉपिक है, बिल्कुल तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम में आप पेपर से पहले ट्राई करो, ये सारा तैयार कर लो, ठीक है। अगर आप 90% लाना चाहते हो भैया, 90%, तो सारा तैयार कर लो, छोड़ो ना, बहुत वायरल है, ठीक है। अगला है विद्युत धारा का मात्रक तथा सूत्र। विद्युत धारा का मैंने बताया ना, अगर आपको नहीं आता परिभाषा तो आप लोग I बराबर Q/T होता है ना, तो ये अगर आपको सूत्र पता है तो क्या करना है, आप बताओ कि जो धारा होता है वो आवेश तथा समय के अनुपात के बराबर होता है, बस, क्योंकि ये बटे में है तो अनुपात हो जाएगा। बताओ, इससे आसान परिभाषा नहीं बन सकता, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप ये बना बना के लिख सकते हो, बस सूत्र तैयार कर लो, और गारंटी है इस पर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई, ये आपका नियम है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगला ओम का नियम का सत्यापन, भैया ओम का नियम भी समझना है तथा सत्यापन कैसे करते हैं, जो आपका क्या होता है, B बराबर IR होता है ना, R बराबर B/I, ये सत्यापन कैसे करेंगे ये भी आपको बताना है। बहुत वायरल टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल तैयार कर लेना है। 18 नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है तथा प्रतिरोधकता, ठीक है, ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। 18 और 19 नंबर टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, भैया प्रतिरोध तैयार करना तथा प्रतिरोध का संयोजन, दो संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कह सकते हो, ठीक है। तो दोनों आप तैयार कर लेना भैया, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको संयोजन भी तैयार कर लेना है। फिर अगला है किरचॉफ का नियम, भैया किरचॉफ के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों तैयार कर लेना, बहुत वायरल है। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल स्पेशल है, लिख लो, ठीक है, लिख लो कि ये आएगा। और 27 फरवरी को आपको पेपर देने जाना है भैया, 27 फरवरी को जाओ और छाप देना पेपर में, और कोई पूछे तो कौन बताया था, बोल देना भैया एग्जाम टॉपर वाले सरवन सर ने बताया था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को टॉपर बनना है। जब आप लोग टॉपर बनोगे तो आपके घर आएंगे भैया, और आप लोग जो भी होगा, मतलब पानी वगैरह पिला देना, चाय वगैरह इलायची वाला, बस बहुत है, ठीक है। और हम आप लोगों को गिफ्ट देंगे, गिफ्ट भी देंगे, साथ में आपको अवार्ड भी देंगे, साथ में टी-शर्ट भी देंगे, साथ में आपको जो भी हो सकता है पूरा बुक आपको देंगे, जो आगे तैयारी करना चाहते हो सब कुछ आपको सुविधा देंगे, ठीक है। 22 नंबर है बायो सेवाल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बायो सेवाल्ट का नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम आपने देखा होगा, एम्पियर का परिपथीय नियम हर साल आता है, ठीक है, हर साल आता है, तो आपको तैयार कर लेना चाहिए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा दिक्पात कोण, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। देखो फिजिक्स में कम से कम 30 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें अति लघुत्तरीय भी है ना, बहुत छोटे छोटे, तो इसलिए मैंने आपको 70 टॉपिक बता रहा हूं, ताकि आपका देखो दिक्पात कोण 2 लाइन का है, बस 2 लाइन का है। विद्युत चुंबकीय भी तो 3 लाइन का है, मतलब आपको कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करो भैया, फिजिक्स आसान लगेगा, ठीक है। सॉल्यूशन कहोगे तो सॉल्यूशन ले आएंगे, बस आप लोग अगर इस वीडियो को भैया, बस करना क्या है, इस वीडियो को अगर आपने 2000 लाइक तक पहुंचा दिया ना, मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना आपको पेपर से पहले, मतलब बस अगर 1-2 दिन में पहुंचा दोगे, 2 दिन में, तो आपका 2 दिन बाद मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, बिल्कुल गारंटी है। मैं रात को 12 बजे 2 बजे तक मेहनत करके आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, बस आप लोग लाइक करो, मुझे दिखा दो अपनी पावर, 2000 लाइक करके 24 घंटे में कर दोगे। अगले दिन अगर सॉल्यूशन नहीं दिया, सब्सक्राइब मत करना चैनल को, बस आप लोग देख लो, ठीक है। अगला 26 नंबर टॉपिक है फैराडे का विद्युत प्रेरण नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरणा, इसमें से 1-2 नंबर का जरूर आएगा, दोनों में से, क्योंकि स्वप्रेरण अन्योन प्रेरणा दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर अगला आता है प्रत्यावर्ती धारा AC तथा परिपथ AC, परिपथ LC, परिपथ LCR परिपथ, इनके बारे में आपको पढ़ना है। हुईट स्टेन सेतु, भैया हुईट स्टेन सेतु आपका प्रैक्टिकल में भी बना सकते हो, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ लेना है। ट्रांसफार्मर, लो भैया ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, इसमें से ऐसा कोई साल नहीं कि ना आया हो, हर साल आने वाला टॉपिक है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत। और ये भी लिख देते हैं, आज ही बता दे रहे हैं कि 2027 में, सॉरी 27 फरवरी को जो आपका पेपर है ना 2026 में, 27 फरवरी को
आपका 4 नंबर में ये वाला क्वेश्चन सिद्धांत वाला 4 मार्क्स में एक आपका आएगा। ये आज मैं बता दे रहा हूं, पेपर के दिन देख लेना, मिला लेना, मैं कह दे रहा हूं, ठीक है। अगला आ जाओ, विद्युत जनित तथा डायनेमो, बिल्कुल वायरल है। 35 नंबर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, बिल्कुल 1000% वायरल है, ठीक है। बिल्कुल तैयार कर लो भाई, बिल्कुल तैयार हो जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए। अब समय नहीं है, अब आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आपको मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करना है, जितना पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो, क्योंकि अब आपको हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटा टाइम देना है। 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को, आपको 2 × 5 सब्जेक्ट है, 10 घंटे कम से कम आपको सेल्फ स्टडी करना है। और जितने बच्चे अभी स्कूल कोचिंग कर रहे हैं उसको छोड़ दो और पढ़ाई करो खुद से, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो सकता है करो, अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चन बैंक पूरा तैयार करो। 36 नंबर है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, बहुत वायरल है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, कोई एक जरूर आएगा 4 नंबर का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बहुत वायरल है। अगला 38 नंबर गोलीय दर्पण के यूबीएफ में संबंध भैया, चाहे आपका दर्पण का हो, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। प्रिज्म के बारे में तैयार कर लो, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म ऐसे होता है ना, ये प्रिज्म। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में तैयार कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ भैया, 41 प्रिज्म को अपवर्तनांक और न्यूनतम कोण में संबंध तैयार कर लो। जो है प्रकाशिक माध्यम के प्रक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता तैयार कर लो। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और पतले लेंस के लिए अपवर्तन का लेंस मेकर सूत्र, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 आएगा। अब मैं आपको सारा टॉपिक बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लो और देखो, आप लोग कमेंट करना, नोट्स बना लेना, कमेंट करना कि आपको कितना टॉपिक का आंसर पता है और कितने का नहीं पता है। इतना आप तो बता ही सकते हो ना, इतना तो कष्ट कर ही सकते हो। आप लोग कमेंट कर देना कितना टॉपिक पता है, कितना नहीं पता है। जो नहीं पता है वो कमेंट कर देना बस, जैसे टॉपिक नंबर 5 नहीं पता, 8 नहीं पता, 10 नहीं पता, ऐसा करके आप कमेंट कर देना बस, नहीं पता वो वाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर टॉपिक। 45 नंबर टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए न्यूटन सूत्र तथा मानोनेत्र। मानोनेत्र भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे लाडलो, मानोनेत्र भी आप लोग तैयार कर लो। काफी ज्यादा आंख के बारे में, मतलब मानोनेत्र के बारे में क्लास 10 में भी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़े हो। मानोनेत्र तथा रंग बिरंगा संसार कितने बच्चों ने पढ़ा है, जल्दी बताओ, ठीक है। बहुत मन लगा के पढ़ रहे हो तो पढ़े होंगे। सूक्ष्मदर्शी के लिए बारे में, सूक्ष्मदर्शी के बारे में तैयार कर लो। दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इसमें से एक तो जरूर आएगा, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम। देखो सूक्ष्म का मतलब छोटा, मतलब सूक्ष्म देखना हो, दूरदर्शी मतलब जो दूर की चीजें देखना हो, ठीक है। अगला 50 नंबर टॉपिक हाइगेंस का सिद्धांत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइगेंस का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। अब हाइगेंस का सिद्धांत देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर थोड़ा सा जानते हो हाइगेंस के बारे में तो ये सब आपको पता चल जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी बात, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगिकी के परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन आया तो अपवर्तन भी आएगा भैया, ये ध्यान रखना। ये देखो नीचे आ गया ना कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या, मतलब दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100 नहीं 1000% छपेगा, बिल्कुल छपेगा। अब आपको तैयार करना है, मेहनत करना है बस, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है, घर में एक रूम होगा बढ़िया सा, उसमें ऐसे बैठ जाओ और यहाँ जो दिल का दरवाजा और ये जो आपका डोर है ना, मतलब जो आपका दरवाजा है, इसको बंद कर लो, आराम से एक बुक उठाओ, एक छोटा सा मोबाइल उठाओ, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, जो भी हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ो, ठीक है। अगला आ जाओ प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, व्यतिकरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल तैयार करना चाहिए आप लोगों को बिल्कुल से। फिर प्रकाश के तरंगिकी का व्यतिकरण, यंग प्रयोग, फ्रिंज के चौड़ाई का व्यंजक का सूत्र, जो फ्रिंज होता है फ्रिंज के चौड़ाई का व्यंजन का सूत्र। प्रकाश का विवर्तन तैयार कर लो भैया, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। यहीं से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, साथ में लघु भी आएगा, साथ में दीर्घ भी आएगा, अति लघु भी आएगा, सब यहीं से आएगा, टेंशन मत लो। विस्तृत भी यहीं से आएगा। कार्यफलन के बारे में, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में तैयार करो, ठीक है। फिर 61 नंबर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भैया, E = mc²। फिर रदरफोर्ड का कर्ण परिक्रमा, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज के बारे में भी तैयार करना। ये 62 टॉपिक तक जितने बच्चे अभी तक नोट नहीं किए नोट कर लेना, टेंशन मत लो, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ भी आप लोग ले लेना, ठीक है। अभी मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देंगे बिल्कुल फ्री में, आप लोग डाउनलोड कर लेना ये पीडीएफ, ठीक है। अब 63 नंबर टॉपिक है भैया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का वार मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन परमाणु का वार मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल तैयार कर लो। फिजिक्स में जो चीज ना आए, मान लो आप प्रश्न है अब वो नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, जैसे लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु मॉडल, अब आ गया तो आप आगे हेडिंग डाल दो हाइड्रोजन परमाणु का वार मॉडल। अब बीच में आप कोई दूसरा जो
आता है वो लिख दो, लास्ट में हाइड्रोजन परमाणु का वार मॉडल कहलाता है। लास्ट में शुरुआत में एग्जामिनर देखेगा, लो 2 नंबर मिल गया 3 नंबर में, ठीक है, ध्यान रखना। छोड़कर देखो, खाली पेज छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर कहता है खाली पेज छोड़ने से मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। अगर बच्चे ने कुछ लिखा है तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसको आधा नंबर मिल जाए, मतलब 5 नंबर का है तो 2, मतलब इतना मिल जाए 2.5 नंबर। अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाए, ये ध्यान रखो, ठीक है। 66 नंबर है नाभिकीय बल के बारे में और अर्धायु काल के बारे में, तैयार कर लो। फिर 68 नंबर टॉपिक है अर्ध आयु तथा तनछय नियतांक के संबंध एंड नाभिक का बंधन ऊर्जा, बहुत वायरल ये सारे टॉपिक्स हैं, नाभिक का बंधन ऊर्जा, ठीक है। 70 टॉपिक है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। विखंडन का मतलब होता है टूटना, नाभिक का जो है टूटकर छोटे छोटे भागों में विभक्त होना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि 2 नाभिक जब आपस में जुड़ जाए और एक बड़ा सा भाग बन जाए, उसको हम लोग संलयन कहते हैं। संलग्न का मतलब होता है जुड़ना, विखंडन मतलब होता है टूटना। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, ठीक है। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपको हो सके उतना आप तैयार करो पूरा। अर्धचालक, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार, संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ये 75 मैंने टॉपिक्स बताए हैं, 75 टॉपिक। अब देखो, अगर आप भैया ये 75 तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको 75 नहीं 50 ही तैयार करना है तो एक काम करना, मैं आपको पीडीएफ दे ही दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आप लोग लिख लो, टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल पे देखो एग्जाम टॉपर टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग पहले उसको ज्वाइन कर लेना, फिर आप लोग उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से आप 50 टॉपिक कट कर लेना जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक्स में से देख लेना, अवतार में से कहीं से भी आप देखकर कट कर लेना 50 टॉपिक। मैं 75 बता दिया, उसमें से आप टॉप 50 कट करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। पीडीएफ आप एग्जाम टॉपर में मिल जाएगा, अभी जाके डाउनलोड कर लो। अब सबसे बड़ी बात, सर फिजिक्स पेपर में हम बिना पढ़े कैसे लाएं? मैंने बताया ना, एक सीरीज आने वाला है, एक आपका आने वाला है कि हम हिंदी में बिना पढ़े कैसे 85 लाएंगे, प्लस इंग्लिश में बिना पढ़े कैसे 85 लाएंगे। बस आप लोग कमेंट करना कि लाएं कि नहीं। केमिस्ट्री में बिना पढ़े 85% कैसे लाएंगे, फिजिक्स में बिना पढ़े 85% कैसे लाएंगे, ठीक है, प्लस बायोलॉजी में बिना पढ़े 85% कैसे लाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये 5 ऐसी वीडियो है जो आप लोगों के लिए बस लगातार आएगी, ठीक है, बस संडे से लगातार आएगी। अब आप लोग कमेंट करना, लाएं या ना लाएं, आप लोग कमेंट करो, ठीक है, ये चीज। और फिजिक्स में अगर भाई बिना पढ़े वो आपको वीडियो आ जाए, पेपर कैसा आएगा जैसे आपका अगले साल आया था उसी प्रकार से आएगा। थोड़ा सा कथन और कारण वाला है तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है कथन और कारण, और थोड़ा सा और भी मैचिंग वगैरह आ गया है तो हो सकता है, बट सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कैसे लिखे ये तो एक वीडियो आएगा, फिजिक्स कॉपी बिना पढ़े तुक्का कैसे लगा ये भी एक क्लास आएगा कि भैया हर सब्जेक्ट में वो काम आएगा, हर सब्जेक्ट में एक वीडियो लाएंगे, हर सब्जेक्ट में काम आएगा वो तुक्का लगाने की वीडियो। साथ में टॉपिक का सॉल्यूशन मैंने बताया ना, आपको टेलीग्राम पे जाके भैया डाउनलोड कर लो। एग्जाम टॉपर टेलीग्राम है, एग्जाम टॉपर टेलीग्राम चैनल, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो। भैया क्लास 12 में है, केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में। 25 फरवरी को आप लोगों का है केमिस्ट्री का पेपर, 25 फरवरी को। और जितने भी स्टूडेंट को डर लग रहा है ना, आप लोग केवल केमिस्ट्री का ये 60 टॉपिक पढ़ लो, केवल और केवल 60 टॉपिक। अभी भी आपके पास बहुत समय है, 60 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना केमिस्ट्री का, केवल और केवल 60 टॉपिक, तो आप लोगों को भैया 90% या 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। ये टॉपिक जो है हर साल आते हैं, ये केमिस्ट्री के बिल्कुल वायरल टॉपिक हैं भैया, बिल्कुल वायरल, 100% भैया वायरल टॉपिक हैं। बस आपको तैयार करके पेपर से पहले 25 फरवरी को पेपर है तो आप जल्दी से तैयार कर लो ये 60 टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल। तो ये क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम का पूरी किताब के भैया 60 महत्वपूर्ण टॉपिक, 60 महत्वपूर्ण टॉपिक। और 25 फरवरी पेपर में ये बिल्कुल 100% यही आएगा। 25 फरवरी में आप पेपर देने जाओगे, 70 में 70 नंबर करके आओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, बस वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। बस इतना आपको पढ़ लो भैया, बस इतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया भैया, बिल्कुल 100% आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। पूरे बुक का ये निचोड़ है, अगर आप पूरा बुक देखोगे ना तो 100% जो पेपर है यहीं से बनेगा, पूरा पेपर यहीं से बनेगा, ठीक है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा भैया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके केमिस्ट्री के पेपर में। और हर साल पूछे जाने वाले बताऊंगा, हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। और देखो हम लोग अब देखते हैं 60 ऐसे टॉपिक, लेकिन टॉपिक देखने से पहले जितने स्टूडेंट को भैया केमिस्ट्री पेपर 2026 में डर लग रहा है ना, तो आप टेंशन मत लो,
इसी वीडियो के लास्ट में अभी बताऊंगा बिना पढ़े आप केमिस्ट्री में 85% कैसे लाओगे, बिना पढ़े आप केमिस्ट्री में 85% कैसे लाओगे, अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पेपर कैसा आएगा ये भी बता देंगे, बिल्कुल आपका सरल आएगा या फिर कठिन आएगा, सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लो। कॉपी कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं आता तो भी आप 90% कॉपी लिख कर आओगे। बिना पढ़े तुक्का कैसे लगाएं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर आप तुक्का कैसे लगाओगे, अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। साथ में टॉपिक का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। टेंशन मत लो। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, इस वीडियो के बाद आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगने लगेगा, आसान, बिल्कुल आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हम लोग देखेंगे 60 ऐसे टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 60 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके केमिस्ट्री पेपर में, जो केमिस्ट्री का पेपर है भैया, पेपर में बिल्कुल 1000% यही आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है। तो आप लोग एक एक टॉपिक को भैया, एक एक टॉपिक को बिल्कुल से 100% नोट कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है, ठीक है। तो बिल्कुल पहला टॉपिक भैया, विलयन तथा विलयन के प्रकार, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% वायरल टॉपिक है। विलयन तथा विलयन के प्रकार बहुत बार आया हुआ है। विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ये टॉपिक आप लोग जल्दी से नोट कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल वायरल टॉपिक है, तैयार कर लो। फिर दूसरा आता है आप लोगों का मोललता की परिभाषा तथा सूत्र। देखो ये आपका मोललता पर आपका जो है न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल प्लस आपका परिभाषा भी आता है, तो इसलिए आप सूत्र भी बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, परिभाषा भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मोलरता ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल आता है बोर्ड पेपर में, तो अब आपको हेनरी का नियम बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना है। जितना टॉपिक बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग 1000% आप लोग कंप्लीट कर लो भैया, बोर्ड एग्जाम से पहले, बिल्कुल वायरल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है हमारा मोल प्रभाज या मोल अंश भैया, मोल प्रभाज या मोल अंश बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल वायरल टॉपिक है। फिर आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बिल्कुल वायरल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लोगों का राउल्ट का नियम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया बोर्ड एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री का बहुत वायरल टॉपिक है। फिर 6वां टॉपिक आता है विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध भी आता है, विशिष्ट चालकता बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भैया, केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा वायरल टॉपिक है, बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। अब हमारा 7वां टॉपिक आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मोलर चालकता। भैया मोलर चालकता केमिस्ट्री में बहुत बार आया हुआ है, हर साल आता है मोलर चालकता, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और फिर कोलराउस का नियम बिल्कुल 1000% छपेगा भैया, 4 नंबर में देख लेना कोलराउस का नियम। अनुप्रयोग भी तैयार कर लेना, जो अनुप्रयोग है, ठीक है। ये 8 में 8 टॉपिक तैयार होना चाहिए, ठीक है। जितना मैं आपको करा रहा हूं पहले वो तैयार करो, बहुत ज्यादा वायरल ये टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम 25 फरवरी में ये सारे टॉपिक्स आएंगे केमिस्ट्री में। तो चलो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। देखो 9 नंबर टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम भैया हर साल बोर्ड में आने वाला टॉपिक है, हर साल 100% आएगा, ठीक है। तो ये भी तैयार कर लेना, जितना टॉपिक बता रहे हैं अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा भैया पूरा सॉल्यूशन का, तो टेंशन मत लेना। अभी मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं वो पूरा पढ़ो, जो जो टॉपिक बता रहे हैं वो आप कॉपी में नोट कर लो, और जब आप पेपर देकर आओगे तो कहोगे सर पूरा पेपर जो है यहीं से आया था। अगला है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। 11 नंबर टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11 नंबर, 100% बोर्ड एग्जाम में छपेगा। फिर वेग नियम या दर व्यंजक, बिल्कुल 100 नहीं 1000% आएगा। वेग नियम या दर व्यंजक, ये 12 टॉपिक आप लोगों का हो चुका है। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब जरूर आएगा 25 फरवरी पेपर में, 25 फरवरी केमिस्ट्री में आपका बिल्कुल गैप भी नहीं है, तो ये सब बिल्कुल 100% तैयार कर लेना, ठीक है। अगला आता है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि। अभिक्रिया की कोटि जैसे ज्ञात करने की विधियां, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये सब आपको बताना आपको कितना टॉपिक का आंसर पता है, सभी स्टूडेंट कमेंट करना कि आपको कितना टॉपिक का आंसर पता है, ठीक है, सभी स्टूडेंट कमेंट करना। फिर 14 नंबर टॉपिक है अर्ध आयुकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ध आयुकाल, ठीक है, अर्धायुकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भैया 100% यहां से बनेगा, 2 प्रश्न एकदम 100%, ठीक है। कि 15 नंबर शून्य कोटि की अभिक्रिया, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया और 17 नंबर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो एक जैसे हैं, बिल्कुल आप पढ़ोगे तो एक जैसा लगेगा, ठीक है।
और इसमें से 2 क्वेश्चन एकदम 1000% बनेगा, चाहे शून्य कोटि या द्वितीय कोटि आई या प्रथम कोटि शून्य कोटि आई, मतलब 2 आएगा। ऑब्जेक्टिव में, लघु में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, दीर्घ में भी आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी छोटा मोटा आ जाता है। तो बिल्कुल ये टॉपिक्स ऐसे तैयार करो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% छपेगा, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है भैया 18 नंबर, अभिक्रिया की आणविकता, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता भी तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 19 नंबर टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं भैया, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या फिर संक्रमण तत्व, बहुत वायरल टॉपिक है, ठीक है। ये भी आपका 19 नंबर टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया ना। 20 नंबर टॉपिक लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट, ये भी बहुत वायरल टॉपिक है भैया, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला। जो लेंथेनाइट होता है तथा एक्टेनाइट, ठीक है, देखो बहुत वायरल ये सारे टॉपिक्स हैं। 21 नंबर है उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक बिल्कुल 1000% वायरल है, उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है। फिर आता है 22 नंबर उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। देखो नामकरण भी तैयार करना है, कैसे नामकरण किया जाता है आईयूपीएससी में, आईयूपीएससी नामकरण तो भैया पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो एक एक टॉपिक को। फिर आता है लिगेंड के बारे में, लिगेंड बहुत वायरल टॉपिक है। फिर आता है भैया 24 नंबर संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वीवीटी के बारे में, वीवीटी बिल्कुल 100% वायरल है। हेलो एल्केन के बारे में, अब देखो सेकंड केमिस्ट्री में आ चुके हैं हेलो एल्केन, फिर आपका हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ना, फिर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये 27 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया ना भाई, बिल्कुल कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसमें से आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर लेना है, बहुत वायरल टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर टॉपिक। 28 नंबर टॉपिक है क्लोरोफॉर्म के बारे में, एकदम 100% आएगा। देखो केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद रखो। पहला कि आप भैया पूरा फॉर्मूला पहले तैयार कर लो केमिस्ट्री का, आप नोट कर लो, नोट्स बना लो, क्योंकि भाई एक भी न्यूमेरिकल ना छूटे, ठीक है। सेकंड, आप लोग जो रिएक्शंस होते हैं यानी कि अभिक्रिया जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख लो, जितने भी इंपॉर्टेंट है 20 30 अभिक्रिया ले लो। 10 नेमिंग रिएक्शन, 10 क्या होता है जब, और 10 क्या से प्राप्त करोगे, ये अगर आपने ले लिया तो वो बिल्कुल तैयार कर लो, ठीक है। और तीसरा, आप कम से कम 20 परिभाषा और नियम ले लो, परिभाषा और नियम, ठीक है। और कम से कम 50 आप एमसीक्यू ले लो। बस इसके बाहर क्या है केमिस्ट्री बताओ, इतना तैयार करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं ना। अगर आप 7 दिन अच्छे से दे दो ना केमिस्ट्री को तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। कम से कम आप केमिस्ट्री को 2 घंटे डेली पढ़ो भाई, आप एक दिन अभिक्रिया पढ़ो, 2 दिन ऐसे करके, 2 दिन आप परिभाषा पढ़ो, नियम पढ़ो, ऐसे करके पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि आप भैया थोड़ा सा पढ़ रहे हो, एक टॉपिक क्लियर हो गया फिर आप नहीं उठा रहे हो बुक, अच्छे से पढ़ो, टाइम नहीं है, बिल्कुल पेपर नजदीक है। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, फॉर्मूला लिखो, न्यूमेरिकल लगाओ, प्रैक्टिस करो, रफ जितने भी रफ है उसको भर डालो प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। अगला है अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल का नामकरण, जैसे अल्कोहल पढ़ा तो अल्कोहल का नामकरण भी पढ़ो। अगर आपने हेलो एल्केन पढ़ा तो हेलो एल्केन का नामकरण भी पढ़ो, केवल टॉपिक मत क्लियर करो, उसका नामकरण भी पढ़ो, आईयूपीएससी नामकरण। देखो जितना अच्छे से पढ़ लोगे आपको उतना अच्छा 95% आएगा, तो उतना अच्छा लगेगा। हर सब्जेक्ट को टाइम दो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में जब आप 95 लाओगे तभी आप टॉपर बनोगे। एक सब्जेक्ट में टॉपर बनने से कुछ नहीं होगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सबको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगला है भैया अल्कोहल का वर्गीकरण, जैसे आपका एक होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3, देखो ये नीचे है तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद, ये बहुत बार आया हुआ है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप थोड़ा सा 5-5 अंतर तैयार कर लो कि भैया क्या अंतर है प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, कैसे पहचानेंगे, ये चीज आपको तैयार कर लेना है। फिर 33 नंबर है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के बारे में। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के बारे में पढ़ लो, बहुत वायरल ये टॉपिक है, जितना बता रहे हैं माइंड में रख लेना और पेपर में आप देख लेना, बिल्कुल 100% आएगा। न्यूमेरिकल का ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो। न्यूमेरिकल का ट्रिक, सबसे बड़ी बात, मान लो आपको न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आया, आपको नहीं आता तो आप कोई दूसरा न्यूमेरिकल का आंसर लिख दो, आंसर लिख दो, छोड़ो ना, आंसर लिख ही देना है। एग्जामिनर कहता है बच्चा कुछ ना कुछ लिखा हो, मैं नंबर दे देता हूं। और बहुत सारे बच्चे खाली पेज ऐसे छोड़ के चले आते हैं, मुंह बना के, कुछ नहीं मिलेगा। खाली पेज छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको लिख कर आना है, ठीक है। अब आता है फिनॉल, तो फिनॉल के बारे में पढ़ो, फिर फिनॉल का वर्गीकरण पढ़ो, ठीक है। फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल कैसे बनाते हैं, 3 टॉपिक एक से रिलेटेड है। थोड़ा थोड़ा कॉमन चीजें पढ़ लो, आपका पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का आता है ईथर, ठीक है। ईथर 37 नंबर, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, फिर ईथरों का नामकरण, फिर ईथरों का निर्माण की विधियां।
ये 3 टॉपिक एक देखो, अगर आप ईथर के बारे में पढ़ रहे हो तो बस ईथर का निर्माण पढ़ लो, थोड़ा सा वर्गीकरण पढ़ लो, बस आपको ये तीनों क्लियर हो जाएगा। मान लो आपका ईथर के बारे में पढ़ा, ईथर का नामकरण आ गया, भाई ईथर के बारे में लिख दो, ईथर का नामकरण, आप वर्गीकरण विधियां सब एक में ही छाप दो। मान लो ईथर आपने आया बोर्ड एग्जाम में, तो आप इससे तीनों से उठा के क्वेश्चन का आंसर छाप दो, बस नंबर मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, नहीं आता ईथर का कुछ पढ़े हो वो चीज लिख दो, छोड़कर नहीं आना है बस। अगला आ जाओ भैया 40 नंबर, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। फिर एल्डिहाइड है, फिर एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण, मतलब IUPAC नामकरण आपको करना है, बिल्कुल वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए भाई। जो टॉपिक बता रहे हैं आज ही देख लो, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण पढ़ो, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ो, फिर वर्गीकरण, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, और फिर स्मिट अभिक्रिया। छोटा सा टिप्पणी करने के लिए कभी कभी स्मिट अभिक्रिया आ जाता है, ठीक है, तो ये भी पढ़ लो भाई। स्मिट अभिक्रिया कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। अब आता है भैया 47 नंबर टॉपिक, यहां नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रो यौगिक, अभी नाइट्रोबेंजीन यहां है, तो नाइट्रो यौगिक के बारे में पढ़ लो, फिर फार्मिक अम्ल के बारे में, फिर नाइट्रोबेंजीन। ये तीनों बहुत वायरल है, एक ना एक जरूर आएगा 100%, तो आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल से तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, वहां आपको लिखना ही लिखना है, हर क्वेश्चन का आंसर लिखकर आना है। बिल्कुल आपको 70 में अगर मान लो थोड़ा गलत भी लिख दिए हो तो आपको लगभग 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, तो भी आपको 50 नंबर तो मिल ही जाएगा। 30 नंबर अंक प्रैक्टिकल का मतलब आपका 80 नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एथिल एमीन बनाने की विधि, जो एथिल एमीन होता है उसको बनाने की विधि। जितना आपका बनाने की विधि है, बनाने की विधि उसको आप एक साइड में लिख लो, और केवल बनाने की विधियां जितना है वो तैयार कर लो। फिर आप जो भी और चीजें हैं उसका कॉमन प्रयोगशाला में जितनी भी हैं वो आप लिख लो, ठीक है। अमीनो अम्ल के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, अमीनो अम्ल के बारे में आप तैयार कर लो। कार्बोहाइड्रेट जो चावल खाते हो ना, चावल पेट ऐसे बाहर निकल आता है, तो वो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, तो वो इसलिए पेट बाहर निकल आता है, तो ये भी आप तैयार कर लो भैया। अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत वायरल टॉपिक है भैया। फिर आता है डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं ना, उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इसमें लास्ट में अभी, क्योंकि जो फिजिक्स बच्चे लिए होते हैं, मतलब फिजिक्स वाले को मैथ में हेल्प मिलता है, अवकलन समाकलन, और जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा केमिस्ट्री में हेल्प मिल जाता है। कैसे, अभी देखना, क्योंकि इसमें कुछ बायो के टॉपिक्स भी हैं, DNA RNA, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये सब बायोलॉजी के टॉपिक है, प्रोटीन, ठीक है, सेलुलोज, ये सब बायोलॉजी के टॉपिक है। तो 55 नंबर टॉपिक है सेलुलोज के बारे में, तैयार कर लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलुलोज, तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा, तैयार रहे, बस आप वहां छाप देना, छोड़ना नहीं है एक भी टॉपिक, ठीक है। फिर आता है डाइएजोनियम लवण के बारे में, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 1000%। अब देखो ये जो है भैया, एक तो आप DNA RNA के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा सा पता होना चाहिए, DNA तथा RNA के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अलग से, ठीक है। जैसे DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA में डीऑक्सीसाइक्रा, RNA में राइबोज शर्करा पाया जाता है, DNA ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, सभी को पता होगा, ठीक है। एंड फिर आता है प्रोटीन के बारे में, बिल्कुल तैयार कर लो प्रोटीन के बारे में। एंजाइम के बारे में तैयार कर लो, एंजाइम, प्रोटीन, ये सब बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और विटामिन के बारे में तैयार कर लो, विटामिन, ठीक है, प्रकार भी तैयार कर लो विटामिन के, B1 B2, ठीक है, ये सब प्रकार हैं। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग भैया 100% इंपॉर्टेंट है, पहले DNA RNA के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये है हमारा क्लास 12 जो है केमिस्ट्री का, बिल्कुल वायरल है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया है, बिल्कुल वायरल टॉपिक है। आप अगर इतना तैयार कर लिए 70 में 70 नंबर आपका पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है कि भैया बिना पढ़े को आप केमिस्ट्री में 85% कैसे लगाओ। इसका एक वीडियो मैं आप लोगों को खिलाऊंगा अलग से, पूरा पेपर बिना पढ़े सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, बस एक दिन में। बस इस वीडियो पे 2000 लाइक पहुंचाओ जल्दी से, बस, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो लाऊंगा और बिल्कुल आपको दिखा दूंगा बिना पढ़े आप केमिस्ट्री में ला सकते हो। पेपर कैसा आएगा, पेपर जैसा आपका 2025 में उसी टाइप से आएगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कथन और कारण वाले जो हैं वो आपके जुड़ गए हैं, इसलिए कॉपी कैसे लिखें इसकी भी एक वीडियो आएगी। बिना पढ़े तुक्का कैसे लगाएं, भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर तुक्का कैसे लगाएं ना, ये वीडियो मैं आप लोगों को लाऊंगा। हर सब्जेक्ट में वही काम आएगा जो इस वीडियो में बताएंगे, एक वीडियो लाएंगे तुक्का लगाने का। टॉपिक का सोल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप या कॉल कर लेना भैया, इसी नंबर पर 9918
86 31 96 इसी पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। बस मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना। अब हमारा आता है क्लास 12 जो हमारा है बायोलॉजी 2026 बोर्ड में आपका पेपर है। 23 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 23 फरवरी को। और 23 फरवरी पेपर से पहले अगर आपने ये केवल और केवल 68 टॉपिक तैयार कर लिया, केवल और केवल 68 टॉपिक, तो आपको भैया 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। मैं आपको इसमें सारा सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सारा सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। और आप लोग भैया अगर तैयार कर लिए तो 500 में 500 नंबर आप लोग पक्का करके आओगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नाम सब्सक्राइब भी कर लेना। ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी 2026 बोर्ड के लिए पूरी किताब के भैया 68 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हर साल पेपर में आता है। हर साल आपके पेपर में आता है और आप लोग 70 में 70 नंबर करके आओगे, 30 नंबर स्कूल से आपको मिल जाएगा। और 23 फरवरी पेपर में ये जो है 100% यही आएगा। और आपको बस इतना आपको पढ़ लेना है भैया, आप लोग 95% भैया लाओगे बायोलॉजी में। और पूरी बुक का ये निचोड़ है, अगर आप पूरी बुक में देखोगे तो ये निचोड़ है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। हर साल बोर्ड में आने वाले टॉपिक जो आपका एकदम 100% भैया फिक्स होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, वही टॉपिक बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सारा टॉपिक आप नोट कर लेना। एक छोटी सी कॉपी ले लो और उसमें ये ऑल सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं वो आप लोग नोट कर लो। ठीक है, ताकि आप लोग 500 में 500 नंबर भैया करके आओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 68 टॉपिक देखेंगे और एक एक टॉपिक को आपको समझना है। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा भैया, टेंशन मत लो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। तो इसमें पहला टॉपिक है अपरिपक्व प्राग कोशिका का चित्र। जो अपरिपक्व होते हैं, जो परिपक्व नहीं होते हैं, अपरिपक्व प्राग कोशिका का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बायोलॉजी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार कर लेना है। फिर है दूसरा परिपक्व प्राग कोशिका का चित्र। जो परिपक्व प्राग कोश होता है, एक अपरिपक्व होता है, एक परिपक्व, इसमें से एक क्वेश्चन 4 अंक का जरूर आएगा, तैयार कर लेना, क्योंकि 4 अंक आपका यहां से पक्का है, जरूर ही आएगा। ठीक है, और फिर हमारा आता है तीसरा नंबर टॉपिक आवृत बीजी बीजांड का चित्र। जो आवृत बीजी बीजांड है उसका चित्र। प्रागण क्या है, प्रागण तैयार कर लो, प्लस इनके 2 प्रकार भी होते हैं, एक स्वपरागण, वो भी आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक परपरागण। परपरागण, ये दोनों आपको पता होना चाहिए इनके प्रकार। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है। फिर आपका आता है द्विनिषेचन, बहुत ज्यादा वायरल। अनिषेक फलन, ये भी बहुत ज्यादा वायरल। ये सब छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो एक एक नंबर, 2 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। और बायोलॉजी में अगर आपको डर लगता है, बस यही आप टॉपिक्स तैयार करके चले जाना। मैं कहता हूं 1 नंबर आप नहीं छोड़ोगे, 1 नंबर इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, लघु बीजाणु जनन बहुत ज्यादा वायरल है, गुरु बीजाणु जनन बहुत ज्यादा वायरल है। इन दोनों में से एक जो है 5 या 4 नंबर का अंक का जरूर ही आएगा, तैयार करना, एक लघु बीजाणु जनन, एक गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, बहुत वायरल टॉपिक्स हैं, ये सारा आप तैयार करके जाना। बायोलॉजी में पेपर देने से पहले 23 फरवरी को आपका पेपर है और ये सारा टॉपिक्स आपका तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आवर्त चक्र के बारे में, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, बहुत वायरल भैया। ऐसा कोई साल नहीं है कि अंडाणु या शुक्राणु में से एक प्रश्न ना बना हो आपके बायोलॉजी पेपर में। ठीक है, आप लोग बस जो जो टॉपिक बता रहे हैं उसको एक बार ध्यान से पढ़ लो, एक बार भैया रट लो, तैयार कर लो, फिर आप जाओ पेपर में छाप दो। ठीक है, और मैं आप लोगों को सारा पेपर भी दिखाऊंगा। ठीक है, एंड मनुष्य में यौन संबंधी रोग, जो मनुष्य में यौन संबंधी रोग है वो भी बहुत ही ज्यादा वायरल है। ठीक है, और फिर आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन आप लोग तैयार कर लो, छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके लॉन्ग में आता है, तो आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझना। ठीक है, कभी कभी 5 नंबर या 4 नंबर में आ जाता है, 1 2 नंबर में आए तब तो आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि परिवार को नियोजित करने का जो प्रक्रिया है परिवार नियोजन कहलाता है। मतलब कम रखो, अच्छे रहो, सुखी रहो। ठीक है, फिर आता है अनुवांशिक रोग, जो है भैया अनुवांशिक रोग बहुत वायरल है भैया, बहुत वायरल प्रश्न है। अनुवांशिक रोग के बारे में आप पढ़ लो, जो जो अनुवांशिक रोग हैं वो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, और फिर आता है भैया प्रभाविता तथा अप्रभाविता, इसको आ कर लेना, अप्रभाविता। ठीक है, प्रभाविता तथा अप्रभाविता के बारे में पढ़ लेना। बायोलॉजी के ये सब बहुत वायरल टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी जो है उसका ये सब वायरल टॉपिक हैं, बस आप लोग तैयार कर लेना बिल्कुल 100%। ठीक है, फिर एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण बहुत वायरल है। अपूर्ण प्रभाविता बहुत वायरल टॉपिक है भैया। ये सब आप लोग 17 में 17 टॉपिक, आप लोग ये कमेंट करना लास्ट में कि आपको कितना टॉपिक जो है याद है।
कितना टॉपिक याद है, ताकि जो जो टॉपिक ना याद हो वो आप लोग कमेंट करना। जैसे आपका 5वां टॉपिक, 8वां टॉपिक, 10वां टॉपिक, ऐसा लिख देना, फिर मैं समझ जाऊंगा आपको कौन सा टॉपिक नहीं था, सारे का मैं चेक करूंगा। मेंडल का नियम, मेंडल का भैया 3 नियम था, सभी को पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। एक प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का, स्वतंत्र अभिमन का नियम, ये तीनों नियम आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत वायरल टॉपिक है ये, ठीक है। फिर आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। भैया लिंग निर्धारण के बारे में पता होना चाहिए, इससे आपका ये पता चलता है कितना % चांस होता है लड़की होने का और कितना % चांस होता है लड़का होने का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लड़की का जो होता है वो XX और इसका XY होता है, क्या ये लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, ठीक है। फिर आता है जीन के बारे में, भैया जीन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, जो जीन होता है उसके बारे में, ठीक है। ये टॉपिक्स बहुत वायरल है, बायोलॉजी का 23 फरवरी को आपको पेपर देने जाना है, बहुत वायरल टॉपिक है। फिर आता है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, डीएनए आरएनए में अंतर आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको डीएनए आरएनए में बहुत बार आया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। डीएनए का वाटसन क्रिक सिद्धांत आप लोग तैयार कर लो, डीएनए का वाटसन क्रिक एंड आनुवांशिक कूट के बारे में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बहुत वायरल है भैया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में तैयार कर लो। फिर अगला आता है 25 नंबर, जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास के परिणाम प्रमाण, ये, ठीक है। 26 टॉपिक हम लोगों ने देख चुके हैं और ये 26 बहुत वायरल टॉपिक हैं भैया, बहुत वायरल टॉपिक हैं, 100% छपने वाला, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आते हैं 27 नंबर टॉपिक है कि डार्विन का योगदान, जो डार्विन है, डार्विन का योगदान तैयार कर लो, ठीक है। 28 नंबर उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ लो, ठीक है। एंड फिर प्राकृतिक चयन के बारे में, जीन प्रवाह कैसे होता है, जीनों का प्रवाह कैसे होता है वो आप लोग समझ लो, बहुत वायरल टॉपिक है, सारा आपको तैयार कर लेना है। मैंने पूरी बुक में से भैया जो भी हमें वायरल टॉपिक मिला है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पूरी बुक में से वायरल टॉपिक मैंने पूरा बुक में से और पूरा गाइड में से क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, ठीक है, वहां से लिया है। हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत तैयार कर लो, अनुकूली विकिरण, जो अनुकूली विकिरण है उसके बारे में बहुत अच्छे से तैयार करो, ठीक है। फिर आता है मानव के विकास के बारे में, फिर इंटरफेरॉन के बारे में, 34 नंबर टॉपिक इंटरफेरॉन, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल आप लोग तैयार कर लो। प्रतिरक्षा तंत्र, जो कि आपको रक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा तंत्र, स्टेम कोशिका के बारे में, ये सब आपको बायोलॉजी का 23 फरवरी को आपको पेपर देने जाना है, 23 फरवरी को। और अब आप लोगों को एकदम 100% तैयार हो जाना है, पेपर बिल्कुल नजदीक है, इसलिए मैं आपको सारे सब्जेक्ट का एक साथ जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब बता दे रहे हैं। असंक्रामक तथा संक्रामक रोग के बारे में, मलेरिया डेंगू बुखार, जो मलेरिया और डेंगू बुखार होते हैं उसके बारे में खूब अच्छे से पढ़ो। बायोगैस के बारे में पढ़ लो, खूब बहुत वायरल टॉपिक है। जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड के बारे में आप लोग पढ़ लो। जीनी अभियांत्रिकी, इंसुलिन, बहुत वायरल ये सब टॉपिक्स हैं। परजीवी जंतु, बायोपायरेसी, ठीक है, बायोपायरेसी के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी रखो, ठीक है। और अगला है काई प्रोटीन, समष्टि और समुदाय, ये सब आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको पूरे बायोलॉजी में से जितने भी वायरल टॉपिक्स हैं वही मैं आपको बता रहा हूं जो 100% स्पेशल है। सहोपकारिता, परभक्षी, घड़ियाल, ये 50 टॉपिक भैया, 50 में 50 टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं, बस कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं और वो भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आप लोगों का पेपर नजदीक है, आप कम टाइम में भैया, कम टाइम आपके पास बचा हुआ है ना, कम टाइम में ज्यादा स्टडी कर सको, इसलिए मैं आपको बहुत कम टाइम में सारे सब्जेक्ट का टॉपिक बता दूंगा, ठीक है, बहुत कम टाइम में, टेंशन मत लो, ठीक है। हमें भी पता है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, प्रेशर है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ देने वाला हूं। फिर आता है परजीविता के बारे में, सहजीवन, अनुकूलन भी बहुत वायरल टॉपिक है, ये सब आपको तैयार करके ही पेपर में एंट्री लेना है, ठीक है। एंड मरुद्भिद के बारे में तैयार कर लो, पारितंत्र के बारे में बहुत वायरल टॉपिक है, उत्पादन एवं अपघटन के बारे में तैयार कर लो, ठीक है। एंड ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, जैसे आपका जीन प्रवाह अभी बताया था, ऊर्जा प्रवाह भी आपको तैयार कर लेना है। फिर पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में, जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल, ठीक है। एंड वाह्य परियोजना, ठीक है, घड़ियाल परियोजना और अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपके बहुत वायरल टॉपिक्स हैं। बस थोड़ा सा आप प्रोटीन और एंजाइम के बारे में तैयार कर लेना, बस प्रोटीन और एंजाइम के बारे में बस, ठीक है। ये 64 टॉपिक बहुत है, ठीक है। अब आपको वो सब नहीं, 68 नहीं, 64 ही टॉपिक आप लोग बायोलॉजी में पढ़ लो, बहुत है, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। और ये 23 फरवरी पेपर के लिए बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल वायरल, आपको 100% तैयार कर लेना है।
तो ये क्लास आज का हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला जो देखेंगे वो भी बहुत स्पेशल होगा। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? मैंने आपको सभी विषय के भैया सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दिया। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्लास है। अब आप लोग इस वीडियो को जल्दी से भैया लाइक करके शेयर कर दो, जल्दी से लाइक करो, ठीक है, 2000 लाइक तक पहुंचाओ। और मैंने आप लोगों को इस वीडियो में भैया जो भी आपके हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सारा मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। मैथ का मैं आपको अलग से एक क्लास लाऊंगा, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको सबसे पहले लाइक करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले लाइक कर दो, ठीक है, एंड शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ के लिए आप लोग भैया जल्दी से आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां आपके जाके डाउनलोड कर लो, या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना इस नंबर पे 9918863196, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज का ये क्लास आप लोग सभी स्टूडेंट लाइक से सब्सक्राइब करना। अब हम लोग ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।